हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज्योति चौहान। हम लोगों के सामने स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर्ट नॉलेज क्लब में। देखिएगा, आज जो वैकेंसी की डिटेल में देने जा रही हूँ, मैं वैसे अपने सुबह में जो मैं क्लास लेती हूँ 11 बजे, उसमें मैं आपको बताती रहती हूँ कि इस तरह की वैकेंसी में आप तब तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक आप लोगों को अपनी पसंद की जॉब ना मिल जाए। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ खर्चा भी नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं है। मैं कहूंगी कि बहुत ज्यादा हार्डवर्क आपको करना है, पूरा पूरा टाइम आपको इसमें देना है। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, आप लोग इजीली इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज मैं बिल्कुल एक ऐसी ही वैकेंसी के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ आंगनबाड़ी में कुछ सहायिकाओं की वैकेंसी निकली हुई है, इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब ये क्या है, कुछ बच्चे पूछते हैं मैम ये क्या है, तो मैं बता देती हूँ। देखिएगा, आंगनबाड़ी क्या है। आंगनबाड़ी कुछ जो भारतीय गांव हैं आपके, यानी इनके अंतर्गत कुछ ऐसे केंद्र बनाए जाते हैं जिनमें जैसे कि आप देखते हैं कि जो प्री स्कूल होते हैं, एक तरह से बिल्कुल उसी की तरह होते हैं। इनमें बच्चों की देखरेख, टीकाकरण करना, उनके स्वास्थ्य की ध्यान रख उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनको रहन सहन सिखाना। तो ये सारी देखभाल करने के लिए जो सार्वजनिक तरीके से गवर्नमेंट के थ्रू ये जो सार्वजनिक केंद्र खोले गए हैं, इनमें कुछ शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाती है, जैसे रसोईया की भी नियुक्ति की जाती है इनमें। तो इनमें सहायिकाओं की नियुक्ति की जाती है, सुपरवाइजर की नियुक्ति की जाती है। तो इनमें समय समय पर पोस्ट निकलती रहती है। मैं मानती हूँ इनमें जॉब करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप लोगों की एज नहीं हुई है या आप लोग किसी और पोस्ट के लिए देख रहे हैं और समय अभी उसमें लग रहा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर इन वैकेंसीज के बारे में बताने जा रही हूँ, पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया है, कौन कौन एलिजिबल है और क्या सब्जेक्ट वाइज इसमें वैकेंसी निकलती है। तो चलिएगा इसमें बात करें उससे पहले प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे की जो वैकेंसी है मुझे एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आगे आने वाली जो भी वैकेंसीज हैं, क्या आप उनमें इंटरेस्टेड हैं या मैं आपको उनके बारे में बताऊं। क्योंकि हमारे भारत में एक चीज की कमी है, आज भी डिजिटल इंडिया होने के बावजूद भी लोगों को पता नहीं होता वैकेंसी कहाँ निकलती है, और आधे से ज्यादा उम्र उनकी इसी चीज में निकल जाती है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है जब तक वो रहती है तब तक उनको समझने में ही ये समय लग जाता है कि वैकेंसी हमारे लायक कहाँ थी। जब तक उनको ये पता चलता है कि यहाँ पर भी हम लोग अप्लाई कर सकते थे और जो हमारे सुटेबल थी, तब तक उनकी एज आउट हो जाती है। तो इसीलिए प्लीज एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर मैं आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन देती रहूं और आपकी एज भी आउट ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। ये है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन मांगे गए। अब तक यहाँ पर जो आवेदन होते थे वो ऑफलाइन होते थे, अब यहाँ पर भी ऑनलाइन सिस्टम शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखते हैं महिलाओं के लिए स्पेशली यहाँ पर ये निकलती है वैकेंसी। सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग के शासनादेश संख्या के इतने के थ्रू जो है आपकी जो वैकेंसी निकली है, यानी उत्तराखंड के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों में रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं के रिक्त पदों पर मानदेय सेवा पर चयन हेतु महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट में बता देती हूँ, आप जाकर इसमें खुद भी सर्च कर सकते हैं www.wecd.uk.gov.in पर, या फिर यहाँ पर भी कर सकते हैं wecduk.in पर भी आमंत्रित किए गए हैं। इसके संबंध में अति महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार हैं। ऑनलाइन पंजीकरण करने के लिए जो तिथि है वो है आप लोगों की 2/1/2025 प्रातः 10 बजे से। ठीक है, यानी आपकी शुरू हो चुके हैं ये 2 जनवरी से, और आपकी अंतिम तिथि जो है, क्योंकि मैं लेट हो गई हूँ इसको बताने के लिए, बहुत समय से सोच रही थी इस पर वीडियो बनाया जाए, 31 है, यानी अभी भी आप लोगों के पास समय है। तो जिन लोगों के पास भी मेरा ये वीडियो पहुंच रहा है वो यहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, समय अभी है। समय के लिए आपको एक दिन ही काफी है, मैं मानती हूँ। सामान्य निर्देश क्या है इसके, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायक कारों के पद पर केवल महिला अभ्यर्थी के द्वारा ही आवेदन किया जा सकता है। इससे पहले मैंने कस्तूरबा की बताई थी आर्ट ज्ञान कला पर, उनमें भी आप देख सकते हैं उनमें भी महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं। आवेदन के लिए ऑनलाइन माध्यम जो मैंने लिंक बताया है वो लिंक ये है, और अगर आपको ये पूरा पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ को लेने के लिए नीचे जो लिंक टेलीग्राम का दिया गया है उससे जुड़ जाएं, अदरवाइज इस साइट को मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोग वहां पर भी अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा रिक्त पदों की आरक्षण सूचना संबंधित उप जिला अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यक्रम कार्यालय, खंड विकास कार्यालय और बाल विकास कार्यालयों में चस्पा की गई, यानी बाल विकास जो ये आपके आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनमें ये लिस्ट लगा दी गई है कहां पर कितनी वैकेंसी है।
अब देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है आगे की चयन सूची अभ्यर्थियों द्वारा पोर्टल पर भी भरी गई सूचना के आधार पर बनेगी। यानी जब आपका चयन होगा, ठीक है, तो वो उसके आधार पर आप लोगों की जो सूची है बनेगी, पोर्टल पर बना दी जाएगी पोर्टल के द्वारा। और इसमें अपूर्ण सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त अथवा अन्य त्रुटि होने के कारण पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी। अगर आपकी किसी भी फॉर्म में कोई मिस्टेक है तो यानी आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति के संबंध में किसी भी प्रकार के संशोधन की सूचना पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। समस्त आवेदनकर्ताओं को सुझाव दिया जाता है कि समय समय पर इस संबंध में पोर्टल को खोलते रहें, यानी साइट को ओपन करते रहें, क्योंकि सूचना किसी भी समय आ जाती है। ठीक है, अब देखिएगा इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में। यहाँ दिया है क्वालिफिकेशंस और शर्तें क्या क्या है इनकी। तो यहाँ पर सबसे पहले है आयु सीमा की बात कर लेते हैं। तो न्यूनतम आयु है आपकी 18 वर्ष, अधिकतम आयु है आपकी 35 वर्ष। ठीक है, शैक्षिक योग्यता है उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान में न्यूनतम इंटरमीडिएट यानी उत्तराखंड से ही किया हो। तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड वालों के लिए है। तो ये जो आंगनबाड़ी की भर्तियां होती है इस एक स्टेट में ही होती है, उन्हीं को लिया जाता है। अथवा समकक्ष अन्य परीक्षा का आपने कोई उत्तीर्ण की हो, यानी सिर्फ 12th बेसिस पर आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। निवास आवेदक उसी राजस्व ग्राम की निवासी होना चाहिए, यानी आपको जो है उसी गांव के आप निवासी हो जिस गांव के केंद्र पर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं, जिस राजस्व ग्राम में आवासीय केंद्र स्थापित किया गया है। ठीक है, वरीयता क्या है, कार्यरत सहायिका की पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो ऐसी आंगनबाड़ी सहायिका। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है, वही दिया हुआ क्वालिफिकेशन आप लोगों की जो मैंने अभी बताई है, विधवा तलाकशुदा। और यहाँ पर ये है कि अभ्यर्थियों द्वारा निम्न अभिलेख अपलोड किए जाएंगे, जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट है आपकी, इंटरमीडिएट की मार्कशीट है, उप जिला अधिकारी द्वारा स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, परिवार रजिस्टर की प्राप्ति है, ये सारे स्नातक और परास्नातक की जो मार्कशीट है अगर है तो आप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसके आपको मार्क्स वगैरह मिल सकते हैं। ऐसा मैं श्योर तो नहीं कहूंगी, लेकिन 12th बेसिस ही मांगे जाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें दिया हुआ है परियोजना न्यूनतम वर्ष संतोषजनक सेवा विषय अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी कार्यरत सहायिका बाल विकास परियोजना के तहत अधिकारी द्वारा जारी किया गया न्यूनतम 1 वर्ष का संतोषजनक की जो वहां पर कार्यरत थे उनके द्वारा 1 वर्ष का प्रमाण पत्र। पूर्व आंगनबाड़ी कार्मिक हेतु बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा जारी न्यूनतम 1 वर्ष, वही चीज है। ठीक है, अगर विधवा है तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, तलाकशुदा है तो माननीय न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश की प्रमाणित छाया प्रति आपको देनी है। अब आवेदन ये है, आप कैसे करेंगे आवेदन वो मैं बता देती हूँ। इसमें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यहाँ सारा कुछ दिया हुआ है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, बहुत अच्छी डिटेल है, विद पीडीएफ आप लोगों को सारी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, यानी यहाँ से आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है चयन वर्ष 2024-25 के लिए अप्लाई आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर दिया है, महत्वपूर्ण लिंक यहाँ पर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखे हैं, आपको सारे लिंक यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब अलग अलग डेट के यहाँ पर दिए हैं, मोबाइल नंबर आप लोग फिल कर सकते हैं। दर्ज मोबाइल नंबर प्राप्त करने के लिए यहाँ से ऐसे आप लोग भरेंगे, उसके बाद अपना विवरण भरेंगे, ऐसे इस तरीके से दे रखा है सारी चीजें। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं इसमें पंजीकरण हो जाएगा तो आप उस पर ओके क्लिक कर देंगे, ऐसे लास्ट में आ जाएगा। इसके बाद सबमिट पर बटन क्लिक करना है, यानी अप्लाई नाउ पर करना है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर साइन इन करना है। ठीक है, आवेदन फॉर्म कैसे भरना है, लॉगिन के बाद, क्योंकि वो था रजिस्ट्रेशन, आवेदन कैसे भरना है, पेज को आवेदन करें बटन के साथ देख सकते हैं। कार्यकर्ती या सहायक जिसके आवेदन करना हो उस लिंक पर भरना है आपको। ठीक है, यानी ये दे रखिए, देहरादून का दे रखा है आपका, यहाँ पर भोगपुरी का दे रखा है, सेक्टर नेम का दे रखा है, प्रोजेक्ट नेम तो ये अलग है। ठीक है, ये आपको नेम दे रखे हैं, जिसमें भी आपको भरना है उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। 31 जनवरी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये पेज जो खुला है वो दिखाया जाएगा अपने राजस्व गांव के अनुसार विवरण के संबंध में। अभी आवेदन करें और बटन पर क्लिक करें जिस पर आप आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पर कर सकते हैं कि किस आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो किस जगह पर आप लोग कर रहे हैं वो जगह यहाँ पर दे रखी है, तेल वाला है, श्यामपुर है, उसके आगे ही आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, ये आप लोग कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। तो इस तरह से ये पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दी है। पद का नाम क्या है, आवेदक का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, वैवाहिक स्थिति आपकी क्या है, पति का नाम क्या है, वो सारी चीजें इसमें डिटेल जो है वो आप लोगों को फिल करनी है। ठीक है, ये सारी डिटेल वही दी हुई है।
डिस्ट्रिक्ट वाइज शैक्षिक योग्यता के लिए भी दिया हुआ ऑनलाइन पोर्टल में। ये सारा आप लोगों को ये देखिएगा, मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से आप लोगों को दिख जाएगा पूरा। ये है, अपने विवरण के अनुसार भी आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, कुछ ये चूज करना पड़ेगा, ठीक है, सबमिट करना है यहाँ से लास्ट में, ठीक। इस तरीके से आपको करना है। ये जो है सभी जितनी भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं, ये दिया हुआ है लॉगिन करने के लिए, ठीक है। हाई स्कूल की अपलोड करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद आप लोगों को फॉर्म पूर्वावलोकन पृष्ठ पर सभी तो विवरण देखने हैं जो जो आपने भरे हुए हैं, तो वो आप लोगों को दिखाई दे जाएंगे यहाँ पर, इसीलिए वो ब्लर है, ठीक है। सारे नेम वगैरह आपकी जो डिटेल है वो आपको शो हो जाएगी इस तरह से। ये पूरा जो प्रोसेस है वो इस पीडीएफ में दे रखा है, आप लोगों को ये पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके थ्रू जो भी लोग इसमें आवेदन करना चाहते हैं वो 31 जनवरी से पहले पहले आवेदन कर दीजिएगा, डेट हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि मैंने बताया था यूपी उत्तराखंड कहीं पे भी सैलरी बढ़ चुकी है आपकी, ठीक है, सैलरी बढ़ चुकी है, बहुत अच्छी बात है। इसमें भी आपको इतनी सैलरी मेरे हिसाब से ठीक ठाक मिल जाएगी कि आप अपनी पढ़ाई का, स्टडी का, आगे जिस आप एम को लेकर स्टडी कर रहे हैं उनकी बुक्स वगैरह के लिए आपको खर्च आप इजीली चला सकते हैं, ठीक है। यानी मैं कहूंगी ना से बेटर है, खाली बैठने से अच्छा है, आप कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी इन्फॉर्मेशन। आगे समय समय पर मैं जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। बाकी सुबह में तो हम लोग मिलते ही हैं, जो भी कार्य होती है आप लोग कर लेते हैं, ठीक है। आरआरबी की जो मैंने वैकेंसीज के बारे में डिटेल बताई है वो भी मैं बता चुकी हूँ सुबह में नहीं, मैंने आर्ट ज्ञान कला पर बताई है। तो ये जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ या नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।